वेलकम टू इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 जो कि प्रोज से है और इस चैप्टर का नाम है द sermon एट बनारस। इसको बेटी रेंसो ने इस चैप्टर को लिखा है और इसमें जो द sermon एट बनारस जो कि बनारस की सैर चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 से रिलेटेड वो सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रखे गए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें पहला क्वेश्चन है, यह है पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड बुद्धा आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर क्यूरिंग द चाइल्ड। यानी बुद्ध ने बच्चे के इलाज के लिए उस लड़की से क्या कहा। गौतम बुद्ध के पास वो महिला आई थी तो उससे गौतम बुद्ध ने उस बच्चे के इलाज के लिए क्या कहा। या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। यानी बुद्ध ने किसा गौतमी से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए क्यों बोला या क्यों कहा। तो इसका आंसर है बुद्ध आस्क्ड द गर्ल किसा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। यानी बुद्ध ने आस्क्ड द गर्ल लड़की से कहा जो कि किसा गौतमी थी उनसे कि टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड एक मुट्ठी सरसों के बीज लाओ। बट लेकिन ही टोल्ड हर लेकिन उन्होंने उससे कहा दैट के द सीड्स शुड बी टेकन फ्रॉम ए हाउस। यानी बीज जो हैं वो एक ऐसे घर से होने चाहिए वेयर जहां नो वन हैड एवर डाइड, जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। दिस वॉज टू मेक हर अंडरस्टैंड द ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड डेथ। ऐसा कहकर बुद्ध ने उसे जीवन और मृत्यु का सत्य समझाना चाहते थे। यानी इन शब्दों को कहकर के वो इनसे उसको जीवन के यानी सत्य को समझाना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स। यानी किसा गौतमी ने जो लाइट्स जल रही थी, स्ट्रीट्स लाइट जल रही थी, उनके टिमटिमाती हुई रोशनी से उन्होंने क्या सीखा। 2024 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, किसा गौतमी लर्न दैट ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन लाइक फ्लिकरिंग लाइट्स। यानी किसा गौतमी ने सीखा कि मानव जीवन है वो एक छोटा है, शॉर्ट है और वह इस जो जलती हुई लाइट की तरह है। लाइट्स अपीयर यानी जो लाइट दिखाई देती है फॉर सम टाइम एंड देन गो आउट। यानी जो लाइट है वो थोड़ी देर के लिए जलती है और फिर चली जाती है यानी बुझ जाती है। इन द सेम वे, सेम इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार ह्यूमन लाइफ ऑल्सो एंड्स वन डे। और इसी प्रकार जो मनुष्य का जीवन है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। डेथ इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। यानी मृत्यु जो है वो जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, What was the result of the sights that सिद्धार्थ saw। सिद्धार्थ ने जो दृश्य देखे उनका क्या परिणाम हुआ। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आफ्टर सीइंग ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखकर, और एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर, ए डेड बॉडी और एक मृत शरीर, एंड ए मॉन्क और एक साधु, इन सब को देखकर सिद्धार्थ अंडरस्टूड, सिद्धार्थ समझ गए
द सफरिंग ऑफ लाइफ, जीवन की पीड़ा को, दीज साइड्स चेंज हिम डीपली, और इन सभी दृश्यों ने उनको गहराई से बदल दिया। ही लेफ्ट हिज रॉयल लाइफ, उन्होंने अपना शाही जीवन छोड़ दिया। एंड वेंट आउट टू सीक एनलाइटमेंट एंड ट्रुथ, और वह ज्ञान तथा सत्य की खोज में निकल गए। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट sermon? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आप सभी को पता है कि बुद्ध टॉट हिज फर्स्ट sermon इन ए डियर पार्क एट सारनाथ, यानी बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृग उद्यान में दिया था। इट इज नियर बोध गया, और यह बोध गया के नजदीक है। ही गेव दिस sermon आफ्टर द अटेनिंग इनलाइटमेंट, और उन्होंने यह उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिया था। दिस sermon इज नॉन एज द sermon एट बनारस, और यह जो उपदेश था वो द sermon एट बनारस यानी बनारस के उपदेश के नाम से जाना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड द ट्रुथ ओनली आफ्टर विजिटिंग मैनी हाउस? यानी आपके विचार में किसा गौतमी ने कई घरों में जाने के बाद ही सत्य को क्यों समझा? बाई विजिटिंग मैनी हाउस, कई घरों में जाने के बाद किसा गौतमी सॉ दैट, किसा गौतमी ने देखा कि एवरीवन हैड सफर्ड ए लॉस, यानी प्रत्येक व्यक्ति, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को उसने अपना खोया है। दिस मेड हर रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, और इससे उसे समझ आया कि मृत्यु सभी के लिए समान है। पर्सनल एक्सपीरियंस हेल्प्ड हर अंडरस्टैंड द ट्रुथ बेटर देन वर्ड्स, और स्वयं अनुभव करने से उसे इस सत्य को शब्दों से अधिक अच्छे ढंग से समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट मेड बुद्धा लीव हिज पैलेस, यानी बुद्ध ने अपना महल क्यों छोड़ा? बुद्ध लेफ्ट हिज पैलेस आफ्टर सीइंग ह्यूमन सफरिंग, बुद्ध ने अपना जो महल था वो इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने क्या, ह्यूमन सफरिंग, मानव की पीड़ा को देख लिया था। ही सॉ ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड ए मॉन्क, उन्होंने क्या क्या चीज देखी थी? एक बीमार व्यक्ति और एक बूढ़ा व्यक्ति और एक शव यात्रा, प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन यानी शव यात्रा, जो मृत व्यक्ति होता है उसकी यात्रा जो निकलती है उसको, और एक साधु को, इन सभी को देखा। दीज साइड, इन सभी दृश्यों ने मेड हिम थिंक डीपली अबाउट लाइफ, यानी इन सभी दृश्यों ने उनके जीवन में डेथ एंड सफरिंग, मृत्यु और दुख के बारे में गहराई से सोचने पर उन्हें मजबूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड बुद्ध टीच किसा गौतमी द ट्रुथ ऑफ लाइफ? 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन का सत्य कैसे सिखाया? तो बुद्ध टॉट किसा गौतमी द ट्रुथ ऑफ लाइफ बाय आस्किंग हर टू ब्रिंगिंग मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, यानी बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन का सत्य सिखाने के लिए उसे ऐसे घर से सरसों लाने के लिए बोला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। सी वेंट टू मेनी हाउस, वह कई घरों में गई, बट लेकिन फाउंड नन अनटच्ड बाई डेथ, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई व्यक्ति मरा न हो। देन तब सी रियलाइज्ड दैट, तब उसने महसूस किया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए समान है। एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ ऑफ लाइफ, और उसने यानी स्वीकार कर लिया कि जीवन, उस जीवन के सत्य को, और उसने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू द वाइज
not grieve as it is given in the chapter the sermon at बनारस। यानी जो बनारस द sermon at बनारस अध्याय है, चैप्टर है, इसके अनुसार ज्ञानी लोग शोक क्यों नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द sermon at बनारस, sermon at बनारस के अनुसार वाइज पीपल डू नॉट ग्रीव, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शोक नहीं करते, बिकॉज क्योंकि दे नो, वे जानते हैं, दैट कि डेथ इज ए नेचुरल, कि मृत्यु एक प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ, और अनिवार्य सत्य है। हु इज बॉर्न, जिसने जन्म लिया है, हैज टू डाई, उसको मरना है, वन डे, एक दिन। अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रूथ, यानी इस सत्य को समझकर द वाइज रिमेन काम एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, यानी और इन सब चीजों को समझकर वो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शांत रहते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं। तो ये थे आज के आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 से रिलेटेड इंपोर्टेंट है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए रूप से इस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं या किसी भी वीडियो पर वॉच करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को कुछ इस प्रकार से भी सर्च कर सकते हैं, @EnglishWithYou0 या फिर @EWIBP। इन दोनों नाम से सर्च करेंगे तो आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से विभिन्न प्रकार की वीडियो आप देख पाएंगे। जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको आप वॉच कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।